मुझे फॉरएवर में करना क्या पड़ेगा? क्या मुझे यहाँ पर घर घर जाकर सेल्स करनी पड़ेंगी? क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मुझे जो प्रोडक्ट मैंने लेनी है ये मुझे खुद इसको यूज़ करना पड़ेगा या फिर मुझे इसको सेल करना पड़ेगा? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की तो प्रोडक्ट ही बहुत महंगी है, लोग तो इसको परचेज ही नहीं करते हैं। क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मुझे किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के दिमाग में, और मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को इन सब क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो, क्या फॉरएवर एक एथिकल प्लेटफॉर्म है बिजनेस करने के लिए? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि फॉरएवर इज़ एन जेन्युइन प्लेटफॉर्म। ये कंपनी जो है वो 165 कंट्रीज़ में वर्क कर रही है और मोर देन 45 ईयर्स से जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस कर रही है। तो ये एक एथिकल प्लेटफॉर्म है। यूज़ द राइट टीम के जो एथिकल वे से बिजनेस कर रहे हैं, आप उनके साथ ज्वाइन करें तो आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूँगी कि फॉरएवर में अगर हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, अब हमें इसमें काम क्या करना है। फॉरएवर में जो आपने काम करना होता है, यहाँ पर ये डिजिटल नेटवर्क और मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेस है। आपने यहाँ पर दोनों ही काम करने हैं जिसकी कुछ रेशियोज डिफाइन होती हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर के कोई भी बिजनेस है वो या तो प्रोडक्ट के ऊपर बेस करता है या फिर सर्विसेज के ऊपर बेस करता है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो उसका ताल्लुक जो होता है वो कंज्यूमर से होता है, और अगर हम सर्विसेज की बात करें तो वो डिपेंड करता है, वो होते हैं हमारी प्रॉस्पेक्टिंग करना या फिर बिजनेस के लिए पार्टनर्स बनाना, ठीक है, उन लोगों को जो है सर्विसेज देना। तो यहाँ पर ये दोनों काम इस बिजनेस में हमने करने होते हैं। उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में हमने घर घर जाकर सेल्स करनी है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी कि सेल का वर्ड सुनते ही लोग ये सोचते हैं कि ये वो पुराने ज़माने वाली सेल है जो हम घर घर जाकर लोगों के डोर पे नोक करके तो लोगों को ये कहते थे कि मेरे पास ये शैम्पू है, ये साबन है, आए और इसको यूज़ करें, मैं ये फ्री सैंपल एक आपको दे रहा हूँ। तो आज के दौर में ये सेल्स इस तरह की नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात मैं ये करूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आपने सेल नहीं करनी होती, इसमें आपने कंपनी का टर्नओवर कंपनी के लिए जनरेट करना होता है। और यहाँ पर आपको जो है वो कंप्लीट गाइडेंस दी जाती है थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है। आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन डिटेलिंग के बारे में बताया जाता है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को किस तरह से अवेयर करना है। हम यहाँ पर सिर्फ अवेयरनेस देते हैं, प्रोडक्ट जो है वो जिस पर्सन को अपनी रिक्वायर्ड प्रॉब्लम के लिए ज़रूरत होती है वो उसको यूज़ करता है। अब यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाहती हूँ। सेल तो तब ही स्टार्ट हो जाती है जब हम किसी भी किस्म का, जब हम छोटे से बच्चे होते हैं और हम अपने पेरेंट्स से कोई फर्स्ट फरमाइश करते हैं तो हमारा सेल वाला प्रोसेस तो तभी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सेल ये नहीं, हम अपने जो पेरेंट्स को मजबूर करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें कोई एज अ फीमेल अगर बात करूं, जब बच्चे होती हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, वो कहती हैं हमें डोल चाहिए। लड़कों की बात करूं, हमें साइकिल चाहिए या हमें एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी चाहिए। तो जब हम अपने पेरेंट्स से पहली फरमाइश करते हैं तो हम सेल्स में पार्टिसिपेट हम तब से करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सेल्स जो होती है इसका ताल्लुक अगर हम बात करें तो ये आज के दौर में वो उस किस्म की सेल्स नहीं रही। हम लोग फर्ज करें कि हम लोग अगर किसी जॉब के ऊपर जाते हैं, वहां पर हम कोई जॉब के लिए जा रहे हैं और वहां पर हमारा जब इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है वहां पर हम खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है वो टीम को लेकर चल सकता हूँ। मैं इस वर्क को जिससे रिलेटेड आप वहां पर जाते हैं, वो चाहे सर्विसेज से रिलेटेड है चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मैं इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो वहां पर आप क्या कर रहे होते हो? आप खुद को एक प्रोडक्ट के तौर पर पेश कर रहे होते हो और आप अपने आप को वहां पर सेल कर रहे होते हो, जिसके बदले में आपको जो है आपकी सर्विसेज के बदले आपको पैसा मिलता है। तो दूसरे उसके बाद मेरा जो है बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, लोग ये प्रोडक्ट्स खरीदते नहीं हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है कंपनी, ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है जिसमें प्रोडक्ट के जिसमें एलोवेरा बीजने से लेकर उसको काश्त करने और उसको प्रोडक्ट तक कन्वर्ट करने का, इवन दैट के अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग करने तक का काम भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट खुद करती है। फॉरएवर का अगर एक पौधा है उसकी हम बात की जाए तो जब वो उस पौधे का हम लगाते हैं और 2.5 साल का टाइम पीरियड पूरा होता है तो वो इस काबिल होता है कि उसको हम या तो कंज्यूम कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 2.5 साल तक एक पौधे को उसकी निगहदाश्त करना, उसकी केयर करना, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, प्रोडक्ट में उसकी पैकेजिंग, उसकी हर चीज़ जो है उसके ऊपर वर्क करना। तो उसके बाद भी अगर, और फिर ऑर्गेनिक वे से आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना जिसमें कोई हार्श केमिकल यूज़ नहीं किया जाता, जिसमें कोई फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं किए जाते, तो बिल्कुल एक जेन्युइन और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको प्रेजेंट करना,
तो इस चीज़ के देखते हुए लोग, मैंने देखा है कि लोग आजकल अपनी जो है ना हेल्थ से ज़्यादा वेलनेस के ऊपर फोकस करते हैं। ये हेल्थ और वेलनेस दोनों से रिलेटेड कंपनी है, ठीक है। तो लोग ये कहते हैं कि हेल्थ जाए पहाड़ में, ठीक है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो देखा जाएगा, जो डॉक्टर सजेस्ट करेगा हम लोग वो देख लेंगे। लेकिन लोगों को ये होता है कि हमारी जेबें भरी रहे, हमारे पास पैसा आता रहे, बस पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है और ये चीज़ नहीं देख रही है कि हमें जो प्रोडक्ट मिल रही है वो कितनी जेन्युइन है, वो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है, कितनी ऑथेंटिक है और कितनी ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि दुनिया का ऐसा कौन सा बिजनेस है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर आपको सिंपली नो बोलूँगी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए परचेजिंग करनी होती है। जैसे और ये भी परचेजिंग भी वो चीज़ों की होती है जो आपकी हाउस होल्ड आइटम्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में शैम्पू यूज़ करते हैं, आप घर में हैंड सोप यूज़ करते हैं, आप घर में सोप यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। आप अपने वेट को लॉस या वेट को गेन करने की बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, सप्लीमेंट्स डिफरेंट किस्म के आज के दौर में लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी तो आप इन्वेस्ट कर ही रहे होते हो ना। तो अगर यही चीज़ें जो है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको दे रही है, तो आप अपनी उन्हीं चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट आपकी जीरो है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट पैसे देते हो, बदले में आपको प्रोडक्ट मिलती है, और ये प्रोडक्ट आप खुद भी यूज़ कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली में भी लोगों को यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। तो एज माई पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि आएँ और मेरी टीम का पार्ट बने। देखें, ये एक अवेयरनेस होती है। आपके पास अगर एक प्लेटफॉर्म की अपॉर्चुनिटी है और आप उस प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा अर्न कर रहे होते हो, तो आपका ये हक बनता है कि आप दूसरे लोगों को भी बताएं ताकि वो लोग भी अवेयर हों। आपने देखा होगा कि जब कोरोना आया था और कोरोना के टाइम के ऊपर बहुत सारे लोग डिजिटलाइज नहीं थे, लोगों को नहीं पता था कि ऑनलाइन वर्क की अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा जो है वो आम है और हम ऑनलाइन बेस से भी वर्क कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपने लिए अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो जब जैसे ही कोरोना आया, लोग घर में बैठे, घर में बैठने के बाद लोग इस चीज़ से लोगों को अवेयरनेस मिली कि आप जो है वो घर बैठकर भी अर्न कर सकते हैं और अपने अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंगली ईजिली अर्न कर सकते हैं, आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता। मैं अगर यहाँ पर एक एग्जांपल दूं, आजकल आपने देखा है कि बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स और छोटे छोटे ब्रांड्स, इनफैक्ट अगर फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज की भी बात करें, तो फार्मेसीज की भी बात करें, तो उन्होंने भी अपना जो बिजनेस है उसको डिजिटलाइज कर लिया है, अपनी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ली है। अगर वो 70% अर्निंग्स जो है वो अपनी जनरेट करते हैं, अपना टर्नओवर जनरेट करते हैं फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल बिजनेस या अपनी आउटलेट से जनरेट करते हैं, तो वो 30% तक अपना जो बिजनेस है वो रन कर रहे हैं, वो वहाँ से अर्निंग कर रहे हैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपनी वेबसाइट्स के थ्रू। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो है वो मैं यही कहूँगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आपने किसी को भी जो है वो फोर्स नहीं करना होता कि आप यहाँ पर आएँ और इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें और मेरी ही टीम का पार्ट बने। यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है, लोगों को गाइड किया जाता है, ट्रेनिंग सिस्टम दिया जाता है, और यहाँ पर सिर्फ आपको अवेयरनेस के थ्रू, ये वीडियो भी जो मैं अभी बना रही हूँ ये भी एक आप लोगों के लिए अवेयरनेस के तौर पर ही बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। तो इसी तरह जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेयरनेस प्रोवाइड करके लोगों को गाइड किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी है कि क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हम जो पेमेंट्स हमें रिसीव होती हैं वो जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में हमें रिसीव होती हैं। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स किसी के भी ज़ाती अकाउंट में आपको जो है वो पेमेंट नहीं करते। ये पेमेंट आपका जो कंपनी ने पे करनी होती है, क्योंकि हम लोग जो पाकिस्तान से रह कर इस बिज़नेस को कर रहे होते हैं, हम लोग दुबई जाकर अपनी पेमेंट्स को कलेक्ट नहीं कर रहे होते। तो दुबई में हमारा जो भी रिलेटेड पर्सन या हमारा मेंटोर बैठा होता है, लीडरशिप में से जो पर्सन बैठा होता है, वो वहाँ पे कंपनी में जाकर आप एक ऑथराइजेशन लेटर होता है जिसको आपने फिल करना होता है, और उसमें उसको आपने जो है वो अपने मेंटोर का नाम लिखना होता है कि हमारे बिहाफ के ऊपर हमारे बिहाफ के ऊपर हमारी जो पेमेंट्स है वो ये पर्सन कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो पर्सन आपके बिहाफ के ऊपर पेमेंट कलेक्ट करता है, देन आगे फिर अपनी टीम को डिस्ट्रीब्यूट उसने करनी होती है, वो फिर आप जो भी बैंक अकाउंट नंबर देते हैं उसके थ्रू करनी होती है। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को ज्वाइन करने के लिए हमें जो है वो पेमेंट का जो मेथड बताया गया है वो बताया गया कि हम
पेमेंट करें उनके ज़ाती अकाउंट बैंक अकाउंट्स में, पाकिस्तान के लोकल बैंक अकाउंट्स में, या फिर जैज़ कैश और इजी पैसा के नंबर्स हमें दिए जाते हैं कि हम इनमें पेमेंट करें और वह लोग हमारे बिहाफ के ऊपर 2cc डन करवा देंगे। तो प्लीज़ मैं उन लोगों को अवेयर करना चाहूँगी, ये स्कैम है, आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करें। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आपने जो पेमेंट करनी होती है वो डायरेक्ट कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने करनी होती है। आपकी रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आपको आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आपने अपनी आईडी की बेस के ऊपर जो है अपनी 2cc डन करनी होती है। अपने मोबाइल से अपने ट्रस्टेड बैंक अकाउंट के जरिए आपने ये पेमेंट करनी होती है। इसका किसी से भी, किसी के ज़ाती अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। कंपनी जो है वो विदिन 10 मिनट्स आप अपनी 2cc डन कर सकते हैं और 24 आवर्स के अंदर कंपनी आपको अपनी वेबसाइट पर असिस्टेंट सुपरवाइजर डिक्लेयर कर देती है। होप सो कि मेरी ये आज की वीडियो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरे इस चैनल, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी फर्दर भी वीडियोज़ जो है मैं ऐसी ही बिजनेस के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।